हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे एसी पावर के ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे रिगार्डिंग माई एसी पावर। तो वहां पे जो लास्ट न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 क्वेश्चन में आपको एज ए होमवर्क की तरह दिया था। ठीक है, चलिए उसी 22 क्वेश्चन को डिस्कशन करके आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्या क्वेश्चन था? इन द सर्किट शोन इन फिगर what value of C will causes a unity power factor okay at AC sources। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को एक सर्किट गिवन था, मैं पिछले वीडियो में बात किया था। तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, व्हाट वैल्यू ऑफ C, तो कैपेसिटर का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो मैं यहाँ पे वहां पे क्या हिंट्स बोला था, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। तो अगर पावर फैक्टर मेरा यूनिटी होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी, तो दैट मीन्स माई QL इज इक्वल टू QC। ओके, तो जो रिएक्टिव पावर होगा फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए सेम होगा। तो वहां पे हम लोग क्या ड्रॉ किए थे, अगर इसका मैं पावर ट्रायंगल ड्रॉ करूं, लेट दिस इज माई P, तो QL कहां पे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा QL एंड इसका नीचे आएगा क्या, QC। ओके, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर QL इज इक्वल टू QC, तो दोनों के दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो QL इज इक्वल टू QC मींस क्या है, इट विल एक्ट एज ए रेजोनेंस। इट विल एक्ट एज ए रेजोनेंस। शायद रेजोनेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो रेजोनेंस पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं क्या, अगर मेरा QL इज इक्वल टू QC होगा तो मेरा रेजोनेंस कंडीशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, दैट इज इक्वल टू QL का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर XL इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए C V स्क्वायर, मैं यहाँ पे बोलूंगा V स्क्वायर बाय XC, V स्क्वायर बाय XC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो I का वैल्यू क्या है, लेट यहाँ पे जो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट इट बी I। ओके, लेट इट बी I। तो आप यहाँ पे I का वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ कि नहीं बोलो। तो I का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज माय करंट I वैल्यू, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज करंट I इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये C एंड ये जो RL जो ब्रांच है, ये दोनों मेरा पैरेलल कनेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, 230 वोल्ट यहाँ पे भी होगा। इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा, 230 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे बोलूंगा 230 एट एन एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय, तो ZL का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 30 एट एन एंगल 40 डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 7.66 एट एन एंगल -40 डिग्री। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 7.66। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या, दैट इज इंप्लाइज I का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज माय I वैल्यू, दैट इज 7.66 स्क्वायर इनटू व्हाट इज माय XL वैल्यू। तो XL वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, XL वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पे ZL गिवन है। तो ZL अगर मेरे को गिवन है, यहाँ पे मैं बोलूंगा इफ ZL इज गिवन, तो ZL का वैल्यू क्या है, ये RL ब्रांच है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा R प्लस JXL क्या गिवन है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 30 एट एन एंगल 40 डिग्री। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 30 cos 40 डिग्री प्लस J30 sin 40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, 30 cos 40 डिग्री जो है ये मेरा R होगा, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या होगा, 30 sin 40 डिग्री ये होगा मेरा XL वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली XL का वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 30 sin 40 डिग्री। क्लियर हुआ बात, कैसे हम XL वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे ZL से। चलिए उसके बाद V स्क्वायर देखिए, यहाँ पे देखिए, तो कैपेसिटर का एक्रोस में कितना वोल्टेज है, 230 स्क्वायर इनटू XL 1/XC, दैट इज इक्वल, उसको हम बोलेंगे ओमेगा C। ओके, उसको हम बोलेंगे ओमेगा C। और ओमेगा C को क्या मैं लिख सकता हूं, ओमेगा C इज इक्वल टू 2πfc। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्वेश्चन में चाहिए C का वैल्यू। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज माय C वैल्यू,
तो डायरेक्टली मैं ओमेगा सी के बदले में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पाई एफ सी। ओके, 2 पाई एफ सी। तो यहाँ से बोलिए व्हाट इज माई सी वैल्यू। तो सी का वैल्यू क्या होगा 7.66 स्क्वायर इंटू 30 साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारा 230 स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई। देन व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 50 हर्ट्ज, तो डायरेक्टली पुट कीजिए 50 हर्ट्ज 50। तो जल्दी से इसको कैलकुलेटर में डाल के मेरे को आंसर बताइए क्या कितना होगा आंसर। आंसर आएगा मेरा 0.0681 माइक्रो फैराड। 0.681 माइक्रो फैराड। क्लियर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अभी हम एसी पावर में क्या डिस्कशन करेंगे। तो अब तक हम एसी पावर में जो डिस्कशन किए थे वो था मेरा सिंपल यहाँ पे नॉन हार्मोनिक, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी था वहां पे। ओके, अभी हम डिस्कशन करेंगे एसी पावर ड्यू टू हार्मोनिक्स। ओके, तो ये हार्मोनिक्स क्या है, चलिए हार्मोनिक्स के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एसी पावर ड्यू टू हार्मोनिक्स। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्या हेडिंग होगा एसी पावर ड्यू टू हार्मोनिक। तो ये हार्मोनिक्स क्या चीज है, पहले मेरे को बोलिए व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक्स। अगर आपको हार्मोनिक्स वर्ड सुनने को मिलेगा तो आपको आपका मन में क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक्स, जो कि मैं बोला हूँ कि एसी में आएगा। एसी में ज्यादातर हार्मोनिक्स आता है। ठीक है, ये पूरा हार्मोनिक्स का जो टॉपिक है ये क्या होगा, ये हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, ओके, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो हार्मोनिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक्स। इफ, तो डेफिनेशन बोल लिखिए, इफ the non-fundamental quantity is present, then it is called harmonics. It is called harmonics. ओके, तो अगर मेरा सिस्टम में नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे हार्मोनिक्स। तो चलिए देखते हैं क्या है हार्मोनिक्स। तो मैं यहाँ पे देखेंगे लेट वी ऑफ टी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम वन साइन ओमेगा टी प्लस, ओके, देन वी एम टू साइन 2 ओमेगा टी प्लस Vm3 साइन 3 ओमेगा टी। ओके, तो ध्यान से देखिए मेरे को एक वोल्टेज में यहाँ पे लिया हूँ, दिस वोल्टेज इज Vm1 साइन ओमेगा टी, Vm2 साइन 2 ओमेगा टी, Vm3 साइन 3 ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे तीन क्वांटिटी है मेरा। तो इस तीन क्वांटिटी में Vm1 साइन ओमेगा टी इसको हम लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसका ये जो हो गया ये फंडामेंटल हो गया। तो फंडामेंटल के बाद जो Vm2 साइन 2 ओमेगा टी और Vm3 साइन 3 ओमेगा टी ये होगा हमारा नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर मेरा सिस्टम में नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है दैट मींस मेरा सिस्टम में हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। क्लियर हुआ बात। चलिए तो करंट का वैल्यू ले लेंगे, लेट आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी आई एम वन साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, ओके, प्लस Im2 साइन 2 ओमेगा टी
plus phi 2 and im3 sin 3 ओमेगा टी प्लस फाइव 3। यहाँ पे भी मेरा फंडामेंटल, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 को फंडामेंटल लेंगे और जो भी ये यहाँ पे और जो भी है उसको हम नॉन फंडामेंटल यूनिटी लेंगे। ठीक है, चलिए अभी वोल्टेज करंट में आपको दे दिया हूं, तो आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर का बात करूं तो क्या होगा, में पी ऑफ टी, लेट पी ऑफ टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ टी, आप बोलोगे पी ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। वोल्टेज और करंट को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, मेरा इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा करंट के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा करंट के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा करंट के साथ, फिर हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का स्टोरी। नेक्स्ट देखेंगे एवरेज पावर और एक्चुअल पावर कैसे निकालेंगे। तो एवरेज पावर का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरा, पी एवरेज। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला पी एवरेज, दैट इज 1 by t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t pt dt, pt dt। ये होगा क्या, ये क्या है, ये मेरा एवरेज पावर का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माय एवरेज पावर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माय एवरेज पावर। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या है, जब हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द पीरियड ऑफ टी तो मेरे को एवरेज पावर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। क्या है, सपोज करो मेरे पास एक वोल्टेज है, लेट वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, एंड आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5। ये हो गया हमारा करंट और वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए करंट और वोल्टेज दोनों का दोनों वोल्टेज वैल्यू देखिए, यहाँ पे वी एम इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, देन यहाँ पे आ जाएगा क्या, आई एम इज इक्वल टू आई एम साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर, ओके, चलिए इसका अभी हम एवरेज पावर निकालेंगे। तो अगर इसका एवरेज पावर निकालेंगे, पहले इसका इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, फिर देखेंगे इसका एवरेज पावर क्या है। तो इसको मैं क्यों लिया हूं, देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज और करंट का जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ये मेरा सेम नहीं है। तो पिछले जो भी हम एसी सर्किट में डिस्कशन किया था वहां पे मैं एक चीज आपको बोला था, जब भी हम ऐसे सर्किट में करंट और वोल्टेज का बारे में, करंट और वोल्टेज को लेंगे तो क्या लेंगे, करंट और वोल्टेज मस्ट बी इन सेम फ्रीक्वेंसी, इन सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए Vt इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी एंड It इज इक्वल टू Im sin 2 ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज माय P ऑफ टी। तो P ऑफ टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, मेरे को बताइए, व्हाट इज माय P ऑफ टी। तो P ऑफ टी इज इक्वल टू V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी, लेट Vm Im, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं यहाँ पे, L मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर, देखिए यहाँ पे Vm Im बाय 2, एक 2 यहाँ पे डिवाइड किया हूं, एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूं। तो मेरे को यहाँ पे बोलिए कि यहाँ पे मैं 2 साइन टी इंटू साइन 2 ओमेगा टी, दैट इज 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलूंगा वी एम आई एम बाई 2, क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए, ये ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी, इसको हम बोलेंगे ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, माइनस कॉस
ए प्लस बी ये हो जाएगा क्या 3 ओमेगा टी प्लस 5, 3 ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर, इतना वैल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं Vm/√2 और Im/√2। तो Vm/√2 अगर और Im/√2 करेंगे तो क्या होगा, Vrms Irms आ जाएगा। क्लियर, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो Vm Im/2 भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या लिखेंगे Vm/√2 इंटू Im/√2। तो Vm/√2 क्या होगा Vrms और Im/√2 क्या होगा Irms। क्लियर, चलिए, तो इतना वैल्यू आएगा मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा हम 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हम पुट किए हैं। इसका वैल्यू क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। क्लियर, चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसका एवरेज पावर निकालेंगे। तो एवरेज पावर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t pt dt। तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या आएगा मेरा, इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे और इसका एवरेज पावर निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो एरिया सेम हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा क्या, एवरेज पावर इज 0। तो टोटल एवरेज पावर क्या आ रहा है 0। तो ये जो अभी डेरिवेशन हम किया है, तो इस डेरिवेशन से मेरे को क्या कंक्लूजन निकाला हूं, तो मेरे को क्या कंक्लूजन मिला है इस डेरिवेशन से। इस डेरिवेशन से मेरे को मिला है कि इफ the average power is 0 if the voltage and current are in different frequency, ओके। अगर मेरा करंट और वोल्टेज मेरा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो क्या होगा, दोनों का जो एवरेज पावर निकलेगा, तो ये जो एवरेज पावर निकलेगा ये मेरा 0 होगा। क्लियर, तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो 0 नहीं आएगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए हैं, दैट इज Vrms Irms cos phi आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ये जो अगर अब बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो एवरेज पावर 0 आ रहा है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी में रहेगा, अगर करंट और वोल्टेज यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो एवरेज वैल्यू क्या आएगा Vrms Irms cos phi। ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में जब एसी पावर डिस्कशन किए थे, वहां पे जब इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर डिस्कशन किए थे वहां पे देख चुके हैं। क्लियर, लेकिन अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो एवरेज पावर 0 होगा। तो इसका मतलब अभी आप यहाँ पे एवरेज पावर निकालो, यहाँ पे जो गिवन था मेरा V ऑफ टी एंड I ऑफ टी, इसका एवरेज पावर निकालो। तो अगर इसका मैं एवरेज पावर निकालूं तो क्या होगा, व्हाट इज माय एवरेज पावर, P एवरेज इज इक्वल टू, देखिए दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है Vm1 Im1 sin ओमेगा टी, और ये दोनों ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में है, ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में है, क्या होगा Vm1 Im1 by 2 cos phi 1 cos phi 1। क्लियर, अभी Vm1 sin ओमेगा टी एंड Im2 sin 2 ओमेगा टी, ये दोनों, ये और ये अभी देखिए ये दोनों अभी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में है, तो इसका मतलब क्या है एवरेज पावर 0 हो जाएगा। इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में है, इसका एवरेज पावर 0 आएगा। क्लियर, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म को जाऊं Vm2 sin 2 ओमेगा टी, तो ये इसके साथ 0 आएगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में करंट और वोल्टेज। Vm2 एंड Im2 ये सेम फ्रीक्वेंसी में है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, दैट इज इक्वल टू प्लस Vm2 Im2 by 2 cos phi 2। ओके, और इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एवरेज पावर निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे है 2 ओमेगा टी, यहाँ पे sin 3 ओमेगा टी प्लस phi 3। क्लियर, नेक्स्ट अगर इसको देखेंगे इस टर्म को, इस वोल्टेज को, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ये अगर इसके साथ हम एवरेज पावर निकालेंगे Vm3 sin 3 ओमेगा टी के साथ Im1 sin ओमेगा टी प्लस phi 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे 3 ओमेगा है। क्लियर,
सेम यहाँ पे अगर सेकेंड टर्म का देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि 2 ओमेगा टी एंड 3 ओमेगा टी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा एवरेज पावर आएगा दैट इज इक्वल टू वी m1 आई m1 बाई 2, सॉरी वी m3 आई m3 बाई 2 cos फाई 3, cos फाई 3 आएगा मेरा एवरेज पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मैं अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगा तो मैं कैसे एवरेज पावर निकाल सकता हूँ। अगर आपको करंट और वोल्टेज का हार्मोनिक्स के ऊपर करंट और वोल्टेज गिवन होगा तो आपको एवरेज पावर मांगा होगा, तो आप क्या करेंगे, इजीली एवरेज पावर निकाल सकते हैं। पुट दिस, क्या है, वोल्टेज और करंट का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में है तो इसका एवरेज पावर 0 होगा, बाकी जो बच गया वो मेरा आएगा एवरेज पावर। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज पावर। यहाँ पे और एक चीज है कि यहाँ पे हम पावर फैक्टर निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है फाइंड आउट द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द पावर फैक्टर? तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, cos फाई, cos फाई इज द पावर फैक्टर। तो व्हाट इज द पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू मेरा एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर p बाई s। तो एक्चुअल पावर क्या है, दैट इज इक्वल टू p एवरेज, यहाँ पे क्या है एवरेज पावर, एंड व्हाट इज माय s वैल्यू, दैट इज इक्वल टू v rms इनटू i rms, v rms इनटू i rms। तो यहाँ से मेरे को पावर फैक्टर मिलेगा दैट इज माय cos फाई, दैट इज माय cos फाई। ये फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, एवरेज पावर डिवाइडेड बाय वी आरएमएस इनटू आई आरएमएस। तो इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू cos फाई। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मेरा फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा को हार्मोनिक्स का वोल्टेज और करंट मेरे को गिवन है तो यहाँ पे वी आरएमएस का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वी आरएमएस वैल्यू। तो ये ऑलरेडी हम लोग शायद एसी में एक प्रॉब्लम, एक और दो प्रॉब्लम डिस्कशन किए थे, तो वहां पे क्या मिला था, अगर वी आरएमएस आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा 1/2 इंटू वी m1 स्क्वायर प्लस वी m2 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ प्लस वी m3 स्क्वायर, ये है। एंड व्हाट इज माय आई आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस इज इक्वल टू सेम मेरा हाफ ऑफ आई m1 स्क्वायर प्लस आई m2 स्क्वायर प्लस आई m3 स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट मैं VRMS एंड IRMS वैल्यू। ओके, तो VRMS और IRMS मैं इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा AC पावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स। ओके, चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अभी डिस्कशन करते हैं। सो माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, इफ V of t is equal to 50 root 2 sin 50 pi t plus 30 degree plus 100 root 2 sin 100 pi t plus 60 degree। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज का वैल्यू गिवन है और करंट का वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द टोटल पावर एंड द इनपुट पावर फैक्टर। ओके, तो जो हम पिछले वीडियो में हम लोग अभी डिस्कशन किए थे उसी फॉर्मूला को अभी अप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द एवरेज पावर एंड माय इनपुट पावर फैक्टर। क्लियर हुआ? तो पहले देखेंगे तो क्या है मेरा एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं बोल रहा था अगर सेम फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो इसका एवरेज पावर आएगा, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो इसका एवरेज पावर 0 होगा। तो पहले देखेंगे ये जो करंट का जो एक्सप्रेशन मेरे को गिवन है यहाँ पे क्या है, ये सबका सब मेरा साइन में है, लेकिन करंट में यहाँ पे देखिए ये कॉस में है 5 रूट 2 कॉस 50 पाई टी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अभी साइन में कन्वर्ट करेंगे, मेरे को एक ही टर्म में लाना पड़ेगा, फिर जाके मैं इसको निकाल सकता हूँ एवरेज पावर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आई ऑफ टी का वैल्यू निकाला, व्हाट इज माय आई ऑफ टी, दैट इज 5 रूट 2 कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं बोला था ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस को अगर ये हो जाएगा साइन। ओके, दैट इज कॉस 50 पाई टी प्लस 90 डिग्री होगा तो साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 50 पाई टी प्लस 90 डिग्री प्लस 10 रूट 2, यहाँ पे एक साइन का साइन टर्म है, साइन 100
पाई टी प्लस 20 √2 साइन 200 पाई टी। क्लियर। अभी करंट का वैल्यू आ गया हमारा, तो पी एवरेज वैल्यू निकालो। यहाँ पे पी एवरेज क्या होगा, व्हाट इज माय पी एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज एक्सप्रेशन, ये जो वोल्टेज है और ये करंट है, ये मेरा सेम फ्रीक्वेंसी में भी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 50√2 इंटू 5√2 डिवाइडेड बाई 2, ओके, कॉस। अभी एंगल कितना आएगा, जल्दी से बताइए एंगल कितना आएगा। ये 30 डिग्री में है, ये 90 डिग्री में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा। सपोज करो यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस 0 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा 30 डिग्री में है, और इसका वैल्यू मेरा, करंट का वैल्यू मेरा क्या है, 90 डिग्री है। दिस इज माई 90 डिग्री, और ये वोल्टेज का वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए करंट और वोल्टेज के बीच में क्या एंगल आएगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, 90 माइनस 30। क्लियर। चलिए, दैट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे होगा 100√2 इंटू 10√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये क्या होगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ओके, और बाकी क्या आएगा, क्या बाकी यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, 20√2 साइन 200 ओमेगा पाई टी, लेकिन यहाँ पे कोई ऊपर कोई भी 200 पाई टी नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द एवरेज पावर, दैट इज इक्वल टू 625 वाट, 625 वाट एवरेज पावर आएगा, 625 वाट। क्लियर। चलिए, एवरेज पावर मेरे को मिल गया। देन क्या काम फाइंड आउट करना है मेरे को, इनपुट पावर फैक्टर। तो व्हाट इज द पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, तो इसका वैल्यू क्या है मेरा, पी एवरेज डिवाइडेड बाय वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो एक बार वी आर एम एस और आई आर एम एस का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो वी आर एम एस का वैल्यू क्या है, वी आर एम एस दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ हाफ होल इंटू वी एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50√2 स्क्वायर प्लस 100√2 स्क्वायर, 100√2 स्क्वायर प्लस 50/100। ओके, और कुछ नहीं है यहाँ पे, 50√2 स्क्वायर इंटू 100√2 स्क्वायर। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू जल्दी से बताइए मेरे को कैलकुलेटर डाल के, 118 ओके, 118 पॉइंट कितना आ रहा है, सॉरी 111.8 वोल्ट। ओके, देन व्हाट इज माय आईआरएमएस वैल्यू, जल्दी से अभी बोलिए आईआरएमएस का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ हाफ 5√2 स्क्वायर, 5√2 स्क्वायर प्लस 10√2 स्क्वायर, 10√2 स्क्वायर प्लस 20√2 स्क्वायर, क्योंकि तीनों के तीनों आएगा, यहाँ पे तीनों के तीनों वैल्यू आएगा। ओके, तो इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, इसका वैल्यू जल्दी से कैलकुलेटर पुट कीजिए, बोलिए। इसका वैल्यू आएगा 5√21, 5√21 एम्पियर। क्लियर। चलिए अभी पुट कीजिए यहाँ पे, तो cos फाई का वैल्यू आपको मिलेगा कितना, व्हाट इज माय cos फाई वैल्यू, एवरेज पावर कितना है 625 डिवाइडेड बाय 111.8 इंटू 5√21, तो मेरे को cos फाई का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से आप कैलकुलेटर में पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करके मेरे को बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 0.243, 0.243। ओके, तो यहाँ पे पावर फैक्टर का वैल्यू भी मेरे को मिल गया। क्लियर। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 23, जो कि वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, हार्मोनिक्स में गिवन है, वोल्टेज का वैल्यू हार्मोनिक्स में गिवन है, करंट का भी हार्मोनिक्स गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे मेरा सारा का सारा साइन में था, लेकिन यहाँ पे करंट का वैल्यू कॉस में था, उसको हम कन्वर्ट किए हैं कहाँ पे, साइन में कन्वर्ट किए हैं। उसके बाद इसका एवरेज पावर निकाले हैं, एवरेज पावर निकालने के बाद इसका पावर फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एसी पावर। तो यहाँ से मेरा एसी पावर का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग एसी पावर अभी खत्म किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा उस यूनिटी का, उस यूनिटी का नेक्स्ट चैप्टर होगा रेजोनेंस, जो कि ऑलरेडी हम लोग रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। तो क्या होगा, अगर ये इट विल बिहेव एज ए रेजिस्टिव सर्किट, वहां पे मेरा इंडक्टिव और कैपेसिटिव का इफेक्ट जीरो हो जाएगा, तो इट विल बिहेव एज ए रेजिस्टिव सर्किट। तो उसको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका रेजोनेंस। ठीक है, थैंक यू।